अस्सलाम वालेकुम वतन दोस्तों, लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। 2005 से बिजनेस में है। DH लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बारपुर, कोयटा सब में ऑथराइज्ड डीलर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन फिर एक दफ़ा आपसे मुखातिब हूँ। +9232249299 मेरा फ़ोन नंबर है। मुझे आप व्हाट्सएप पे कॉल किया करें प्लीज़, मैसेज भी व्हाट्सएप पे छोड़ा करें। DH गुजरावाला का मैप आया था और बहुत ज़्यादा लोगों में काफ़ी एंग्जाइटी पाई जा रही थी कि मैप बैलेट के साथ नहीं आया। तो अल्लाह का शुक्र है कि DH ने बड़ी जल्दी इसको मैप को रिलीज़ कर दिया है और लोगों को इस पेन से जो है निजात मिल गई है। मैप चूँकि अब आ गया है, ऑफिशियली ये रिलीज़ हो चुका है। मेरे पास कुछ मैप थे थोड़े से पहले, लेकिन वो बहुत पुराने, हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, आपने देखा होगा। कुछ साल डेढ़ साल पहले हमने कुछ मैप अपलोड किए थे। तो अभी ये पूरा मैप आया, मास्टर प्लान आया है, तो इस पर अब चूँकि ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, हम खुल के इस पर बात कर सकते हैं। ये प्रोविजनल मैप है और ये चेंज हो सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, DH गुजरावाला का ऑफिशियल मैप है और किसी वक्त उनका राइट है को इसको चेंज कर सकते हैं एज नीडेड एज वांटेड। और रकबे वक्त पे जहाँ पे ना मिले आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं। मास्टर प्लान में भी हो सकती हैं, सेक्टर मैप में भी हो सकती हैं, ब्लॉक मैप में भी हो सकती हैं। मैप स्टडी हम करेंगे इसकी। अभी आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है और टाइम भी बहुत थोड़ा है कि मैं इसको स्टडी कर पाया हूँ, डीपली नहीं किया। अभी मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इसकी मैप स्टडी करेंगे, इसका रेट्स की स्टडी करेंगे, कहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कहाँ पे बेचने चाहिए, सब डिस्कस करेंगे आपसे। ये GT रोड है जी, और ये नीचे आप कैंट देख रहे हैं, ये सारी आबादी है, काफ़ी गुंजान आबादी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रेट है। गुजरावाला वैसे बहुत महंगा शहर है और ये जो है बिल्कुल कैंट के बिल्कुल साथ है, रावाली कैंट के साथ। मेन GT रोड है, ठीक है। और सराउंडिंग में बड़े मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और ये गुजरावाला का एक अपना मुकाम है पूरे एरिया में। और DH गुजरावाला के अंदर काफ़ी मेजर मकाम रखेगा। जिस तरह कैंट जो है बहुत ही हाई एंड किस्म की जो है लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेट हमेशा चलेगा रहेगा। आज जिन लोगों ने फाइलें ले ली थी उनको जो है काफ़ी बेनिफिट हुआ है, होगा आगे मज़ीद। जो लोग चाहते हैं कि बैलेट के बाद लें, प्लॉट लें, ज़ाहिर है अब उनको प्राइस पे करनी पड़ेगी। फाइल लेते तो शायद इससे 50% से भी कम कीमत में मिल चुकी होती। जिन लोगों ने अब वेट किया है कि जी प्लॉट ही लेना है, बैलेट के बाद ही लेना है, मैप देख के ही लेना है, आए मेरे भाई 50% 60% एक्स्ट्रा पे करें, मिल जाएंगे प्लॉट आपको। हर एक को DH चाहे भी तो बुरा प्लॉट नहीं दे सकता। ये चीज़ें इनमें रखा करें जब भी फाइल लें। 2-3% बंदे की ज़ाहिर है वीक लोकेशन आ सकती है, तो लेकिन सारों की 2-3% में फिट तो नहीं ना होते। अब तो जब इस तरह के दोस्त होते हैं कि जी प्लॉट ही लेना है, जी देख के लेना, तो वो फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने ये मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल तो नहीं हो सकती। फ़ाइल आपने लेती 18-18 लाख में 5-5 मरले की फ़ाइलें बेची हुई हैं हमने यहाँ पर। मिलते करते थे लोगों की ले लो यार। लोग कहते थे नहीं जी कब्ज़ा आएगा, उसकी मैप आएगा फिर लेंगे। अब मैप आपका रेट देख लें, प्लॉट का भी रेट देखिएगा क्या होते हैं। GT रोड के ऊपर ये मेन पे 3 इसको इंटरेस्ट लगनी है। एक ये जो है कमर्शियल जोन 1 के करीब है, एक यहाँ पे गेट जो बना हुआ कमर्शियल जोन 2 और ये कमर्शियल जोन 3 है। ये 3 कमर्शियल जोन्स हैं और मेन के ऊपर हैं। ये भी इधर मेन इंटरेस्ट पे है और ये भी मेन इंटरेस्ट पे है। तीसरी एक्सेस जो है ना वो यहाँ से मिलेगी, जो कि बड़ी मेजर एक्सेस होगी। इसके अलावा ये पूरा बुलेवर्ड ऐसे चलना है, इस जगह पे ना पूरा बुलेवर्ड चलना है, ठीक है। जैसे ये बुलेवर्ड है, इसके पैरेलल ये बुलेवर्ड चलेगा और तीसरा बुलेवर्ड यहाँ पे भी चलेगा फ्यूचर में। ये दोनों फ्यूचर के हैं, एक ये और ये। मास्टर प्लान में ये 200 फुट रोड कम से कम होगी। तो ये गेट फ्यूचर में बनेगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो मैप को मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो है लोग कहेंगे कि सेक्टर A अच्छा है, क्योंकि उसके साथ विला विला वगैरह सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैं जो है ना बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और सिटी पॉपुलेशन को देखते हुए
मैं समझता हूँ बी सबसे नज़दीक शहर के होगा, कैंट के होगा। बी विल हैव अ ह्यूज वैल्यू इन फ्यूचर। मैं नहीं समझता कि बी का प्लाट जो है वो 125 135 से नीचे बिकना चाहिए। कनाल का जो है वो जो है मोस्ट लाइकली ये सेक्टर होगा, और एम जो है सेकंड बेस्ट में गिनूँगा। उसके बाद जी है, सी है, वेल है, जो है ना, मतलब दूसरे सेक्टर आ जाते हैं। सबसे प्राइम जो सेक्टर आज के नक्शे में जो मुझे नज़र आ रहा है मैप स्टडी में, वो जो है सेक्टर बी है। और उसके बाद मैं रेट करूँगा जो कैंट के नज़दीक हैं और इस मेन रोड के नज़दीक हैं। कमर्शियल एरिया तो ये भी होगा, इसके भी ज़ाहिर बेनिफिट सबको मिलेगा। सारे ब्लॉक ही अच्छे हैं। जो मैप आप देख रहे हैं, इट इज़ एक्सीलेंट, सुपर्ब मैप। ठीक है, आपका ये गेट बना हुआ है, आते ही इंटर होते ही मेन कमर्शियल दोनों तरफ आता है। इसका साइज़ मैं देखता हूँ कि कितना डिस्टेंस बनता है। ये बुलेवर्ड जो कमर्शियल जो है वो आपका 2 किलोमीटर का जो है ना ये होगा तकरीबन रफली जो है। तो ये छोटा कमर्शियल है। ये कमर्शियल हमेशा वैल्यू रखेंगे जोन 2 और जोन 3। जोन 2 विल बी ह्यूज सक्सेस इन फ्यूचर। यहाँ पे जो मेन रोड के लोगों के प्लॉट आएंगे 8 मरले के, वो जो है 200 करोड़ के ऊपर वो जो है मेरे ख्याल से आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का जो है ना रेट उनका बन जाना चाहिए। अभी नहीं बनेगा तो 6 मिनट है कि बन जाएगा। करोड़ रुपए से नीचे आपको बेचना नहीं चाहिए पर मरला। 8 मरला का प्लॉट 200 फुट रोड का। पावर लाइंस बड़े अच्छे तरीके से डीएचए ने कवर की हैं। जो भी हैं उनको किसी को मेजर डिस्टर्बेंस नहीं की उन्होंने दी है। विलेजेस को बड़ा अच्छा कवर किया है। ये आप जो सेक्टर की लोकेशन देख रहे हैं, मैं पहले दिखा दूँ। सेक्टर है सेक्टर बी, सी डी ई जी जे एल एम के। तो ये जो है ना ये आपके सामने सेक्टर है। मुझे यहाँ एफ मिसिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे आ जाए कुछ, लेकिन इस नंबरिंग में मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। अभी जो मैप आया है इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। 5000 एकड़ के करीब है। प्लस ये 5062 एकड़ का जो है ना ये ग्रीन आउटलाइन मैंने किया है, कैलकुलेट किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे माइनर सा हो जाता है। हम जो ज़ाहिर है मैं अमेरिका में बैठा ये एनालिसिस कर रहा हूँ और ग्राउंड पर माइशी तो नहीं कर रहा, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ना ऊपर नीचे हो सकती हैं। फॉरगिव मी फॉर दैट इफ़ आई मेक अ मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। इंटेंशनली कभी मैं नहीं करता, लेकिन कभी हो सकता है। मैं भी इंसान हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ। यहाँ पे आप अगर देखें तो जो मेजर ड्रॉबैक्स थे पावर लाइन के थे डीएचए गुजरावाला में, और ये 2 मेजर विलेजेस थे। डीएचए ने बड़े इंटेलिजेंटली उनको मैनेज किया है, पावर लाइंस को भी और विलेजेस को भी इस मैप में डाला ही नहीं है। और उनके इर्द गिर्द काफ़ी एरिया भी छोड़ दिया, वो भी नहीं डाला, उनको फ्यूचर पे डाल दिया। आज से 10 साल बाद देखेंगे या 5 साल बाद देखेंगे, जो भी है, ताकि उस वक्त तक इर्द गिर्द का भी जो एरिया वो आसानी से मिल जाए। और गांव काफ़ी बड़े हैं, मेरा ख्याल है एक्विजिशन में डीएचए नहीं जाएगा। तो कम से कम जो आपके करंट फायर होल्डर हैं या नियर फ्यूचर में जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें जाएंगे। इस 2 एरियाज़ में डीएचए विल मोस्ट लाइकली लॉन्च देम वेरी लेट इन फ्यूचर। तो जो फाइल होल्डर हैं उनको भी फ़ायदा है कि उनके फ्यूचर में अच्छे प्लॉट अच्छी जगह पे निकलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह मैंने कहा एम जो है कैंट के पास, इसी तरह जे भी एडवांटेज रखता है। और ये कि सिर्फ चंद प्लॉट यहाँ पे जो इस जगह पे आएंगे वो आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब करेंगे जो है। जैसे यहाँ पे कृष्ण कॉलोनी है, तो इस एरिया में अगर आपका कोई प्लॉट है तो स्ट्रांगली सजेस्टेड है जे में वो आप सेल कर दीजिएगा। ई का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं है किसी प्लॉट के भी विलेज का, डोंट वरी अबाउट इट। डी का कोई इफेक्ट नहीं है। के कोई इफेक्ट नहीं है। ये देखिए काफ़ी सारा एरिया खाली है, तो के किसी प्लॉट को गांव का इफेक्ट नहीं है। एक्चुअली मैं चाहूँगा लंग्स का मसला नहीं सही हो रहा, काम तो करना है। मैंने मेडिसिन प्रॉपर नहीं खा रहा, कुछ करने लिया था तो उसमें बिजी था काफ़ी, तो उस वजह से खांसी दोबारा शुरू हो गई है, लंग्स दोबारा तंग करना शुरू हो गए हैं। स्टीरॉइड वगैरह शुरू किए हुए थे तो, लेकिन
सुस्ती कर गया हूँ बीच में। मैप में देखें, आपके सामने मैप है, मैंने इसीलिए सारी मेहनत ये आप लोगों के लिए करता हूँ कि आपको ये चीज़ें नज़र आएँ। मैं मेरी कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, आज तक मैंने DHA गुजरावाला में कोई प्लॉट जाती नहीं लिया और बेचता हूँ और एक का लेता देता हूँ। तो मैं जिस क्लाइंट का प्लॉट लेता हूँ मैं समझता हूँ कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसी तरह उसको सजेस्ट करता हूँ। उसी तरह ऑनेस्टली जब मुझे लग रहा होता है कि कोई पीक हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो मैं कह देता हूँ भाई सेल कर दो, या कोई और इशू नज़र आ रहा होता है तो कहता हूँ सेल कर दो। और जब कोई बाई करवाता हूँ तो ये नहीं है कि कोई वीक प्लॉट उनको ले दूँ, मैं अच्छा प्लॉट लेके देता हूँ ताकि कल को मैंने बेचना होता है, कल को उस बंदे को दो पैसे बने। जिन लोगों ने प्रिज्म में मुझसे प्लॉट लिया उनसे पूछें, मैंने लोगों से गालियाँ खाई थी प्रिज्म में जब मैंने उनको पहले दिन जो है ना मैप के ऊपर इसी तरह कहा था कि यार जैसे मैंने अभी ये आपको दिखाया है ना जे वाला, इस तरह की चीज़ें मैंने दिखाई थी लोगों को कि यार ये आपके वीक प्लॉट हैं, ये आप बेच दें। आज भी वो बंदे रो रहे हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनका रेट नहीं बना, ना बनना था। उस वक्त मुझे बहुत सैकड़ों लोगों ने गालियाँ दी, वो आपने मेरे प्लॉट की लाइन लगा दी, उस पर रेड लाइन लगा दी, कोई अब नहीं लेगा, ये होगा वो होगा, बहुत मसले मुझे आए, थ्रेट्स लोग देते हैं। लेकिन यार मेरी कोशिश होती है कि दुनिया का फ़ायदा हो। जो कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, लाइफ की इन्वेस्टमेंट उसने करनी है, तो उसको कम से कम जो है ना, मैं कम से कम सही बताऊँ, नहीं किसी को पसंद आता ना आए, नहीं मुझसे लेता ना ले, मेरी किस्मत में जो है अल्लाह ने मुझे दे देना है, तो कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी ट्राई की है, दिन रात की है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है वो दिन ब दिन डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ती है, कम नहीं हो रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि नीयत बंदे की सही होनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैप के मुताबिक देखिए आपके सामने सारी पिक्चर है, मैंने आपको ऑन ग्राउंड दिखा दिया, इसी तरह हम ड्रोन पे आपको दिखाते हैं, इसी तरह हम विजुअल टूर में आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे आगे सारा कुछ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वो सारी आपको दिखाएंगे, किधर हो रही है किधर नहीं हो रही, कौन सी बीच में पॉकेट रह गई है, कौन सा जो है वो एरिया अच्छा है, कौन सा बुरा है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्टर वाइज जो है ना, मैं इसमें किसी मैप में एक प्लॉट भी बुरा नहीं देख रहा, स्वाई ये जो कि थोड़े से चंद एक प्लॉट हैं, वो भी चंद एक प्लॉट हैं जो यहाँ पे फेस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से विलेज का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये चंद प्लॉट में भी 50-30 प्लॉट जो है पूरे मैप में जो है वो डिस्टर्ब होंगे, बाकी मैप नीट एंड क्लीन, वेरी नाइस, नो पॉकेट, नो विलेज, नो डीप, नो पावर लाइन, सारे उसका तकरीबन जो है ना सही है। तो कहीं कहीं शायद पावर लाइन से हो, उसको अभी मज़ीद स्टडी करूँगा मैं, जैसे मैंने कहा अभी आज टाइम बहुत थोड़ा था, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तबीयत भी सही नहीं है, कुछ मैंने जाना भी है, और तो इस वजह से जो है ना मैं चाहता हूँ वीडियो भी ख़त्म हो फटाफट। मैप्स जो है वो भी इन डेप्थ हम जो है ना इसके डिस्कस करेंगे आगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दोस्त इतराज़ करते हैं कि वीडियो पर लंबे हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, चीज़ें जब एक्सप्लेन करनी होती हैं तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इस कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी कवर करूँ, इंशाल्लाह डिटेल से डिफरेंट ब्लॉग्स को लहदा पे डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि अर्ली स्टेज है, इसको देखते हैं। सारे ब्लॉक्स में सेंटर में DHA ने बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज़ के पार्ट दिए हैं, तकरीबन सारे सेक्टर्स में, ख़ास तौर पे जी सेक्टर में आपको दिखाता हूँ चीज़ें क्या हैं। ये आपका आउटलाइन है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी गेट नहीं बना, लेकिन फ्यूचर में ये बनेगा। ये गेट बना हुआ है पहला, और ये सेकंड बना हुआ है, तो 3 गेट मेन GG रोड पे लगेंगे। कैंट का एरिया ये वाला है, और इसके साथ जो है EJM सेक्टर आते हैं, फ्यूचर का जो सेक्टर है वो भी बिल्कुल कैंट के साथ ही लगता है। कैंट में आबादी है, दुनिया गुंजान आबादी है, वहाँ पे लोग रहते हैं। ये 5062 एकड़ का इस वक्त प्लान करंटली है, अनलेस के इसको एक्सपेंड करें या रिडक्शन करें। ये ब्लॉक्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं दूसरे इमेज के ऊपर। अब आते हैं वापस, हम जो है ये कमर्शियल जोन जो है उनके मैप्स हैं, और इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो कमर्शियल जोन 1 है, मैंने इसीलिए कहा है कि कमर्शियल जोन 1 से कमर्शियल जोन 2 ज़्यादा बेहतर है। ये 60 फुट रोड के ऊपर जो है ये ज़्यादातर इधर प्लॉट है बड़े जो हैं, और लेकिन इधर भी कुछ प्लॉट हैं जो मेन के ऊपर इधर आते हैं 150 बुलेवर्ड के ऊपर जोन 1 में। तो जोन 1 से जोन 2 का कमर्शियल ज़्यादा वैल्यू रखेगा हमेशा। ये जोन 2 का जो है 200 फीट का ये बुलेवर्ड है, ठीक है, और इसके जो है दोनों साइडों के ऊपर मेन के ऊपर आप देख रहे हैं कि उधर भी तकरीबन 150 के ऊपर जो है वो बड़े 8 मरला के लग रहे थे, और छोटे जो है बैक रोड पे लग रहे थे। यहाँ पे भी जो है ना 4 मरला भी इवन 80 फुट रोड के ऊपर आ रहे हैं।
जो कि काफ़ी अच्छी मतलब वैल्यू रखेंगे। और इसमें देखा जाए तो 8 मरला ये मेन के जो है ना, ये बहुत ही प्राइम प्लॉट हैं, ये सारे जो इस एरिया में हैं। कोई भी आपका कमर्शियल जोन 2 में प्लॉट है तो आप सेल नहीं करें अभी, और अगर बाय करना है हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करते हैं मार्केट से अरेंज करके दें। देखें, हम आपको जो चीज़ें ये बताते हैं, हमारी नेटवर्क है, हमारी पहुंच है, लोगों को जो हमारे साथ इन टच है, हमारे ग्रुप्स में है, हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अपडेट कर देते हैं। हर बंदा तो अपडेट नहीं होता, ठीक है, इस तरह तो नहीं है। लाहौरी स्टेट के जो क्लाइंट हैं हम उनको एजुकेट कर रहे हैं 2005 से, वो इस तरह वेल इन्फॉर्म्ड है कि लोकल डीलर भी वहाँ के इन्फॉर्म उतना नहीं होते। अब ये आप वीडियो देखेंगे आप पूरा इन्फॉर्म हो जाएंगे, आप किसी भी डीलर से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको कुछ चीज़ लेनी हो या देनी हो, तो लाहौरी स्टेट से रब्ता करें, हम आपको ढूंढ के चीज़ें देंगे या बेचेंगे अच्छी प्राइस पे। दोनों तरफ आपका फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए कितनी नाइसली तरीके से ये पावर लाइन है, उसको उन्होंने कवर कर लिया, किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया, इधर भी कवर कर लिया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो कमर्शियल के अंदर से पावर लाइनें गुजरे। कमर्शियल को पावर लाइन से क्या फ़र्क पड़ता है, रेजिडेंशियल पे पड़ता है। वो नहीं आया किसी का, वो मुझे डर था। अल्लाह का शुक्र है, मेरे सारे क्लाइंट्स की हालांकि कमाई थी और वो अच्छे मैप आए हैं, बहुत अच्छे मैप आए हैं सारे। मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि वेरी नाइस फॉर द स्मॉल एरिया, जितना साइज प्रोजेक्ट का साइज़ है उस हिसाब से जो है ना काफ़ी सारा जो है वो एरिया जो है उसको यूटिलाइज़ किया है। रेजिडेंशियल के लिए अच्छे प्लॉट दिए हैं, अच्छी नीट एंड क्लीन जगह पे, ना गांव का फ़र्क है उसमें, ना हाई टेंशन लाइन्स का फ़र्क है। जोन 3 के भी जो हैं 200 फुट रोड के ऊपर काफ़ी सारे कमर्शियल आ रहे हैं, ये ज़्यादातर बड़े कमर्शियल हैं, और ये जो है एक कनाल के कमर्शियल ज़्यादा हैं जो है ना सारे। तो ये जो है ये फ्यूचर में हाई राइज वगैरह के लिए मोस्ट लाइकली HDHE यूज़ करें। इसके बैक पे फिर 80 फुट रोड के ऊपर जो है वो 4 मरला के भी आ रहे हैं, और 8 मरला के भी अच्छी बड़ी रोड है, ओपन एरिया उनके सामने काफ़ी आ जाता है दोनों साइड के ऊपर। तो 8 मरला का कहीं पे भी प्लॉट वो आपका बहुत अच्छा है। 4 मरला के भी काफ़ी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। वो भी बड़ी बड़ी रोड पे 80 फुट रोड है, उसके आगे पार्किंग खुली है, यू हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस। जी सेक्टर मैंने कहा था आपको, मुझे बहुत मैप इसका पसंद आया। देखें कमर्शियल एंड के ऊपर बड़े बड़े कमर्शियल उन्होंने कॉर्नर्स पे दिए हैं, मल्टी कनाल्स के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे हाई राइज भी लॉन्च कर सकता है, DHA कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और बीच में इधर बड़े प्यारे तरीके से जो है ना लिबर्टी जी की तरह जो है ना सेंटर में पार्क दिया है, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। जिसने भी मैप ड्रा किया है, मल्टीपल पार्क्स हैं, ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क। एक ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 आपके सामने मेजर साइज के पार्क हैं। यहाँ पे फिर 6 पार्क हैं, और सेंटर में हो सकता है फिर कोई मेजर पार्क हो या कोई चीज़ हो। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये 148 कनाल किस जगह किसके लिए है। मोस्ट लाइकली कमर्शियल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे भी हो सकता है राइज हो, डोंट नो, अभी मार्क नहीं किया DHA ने कि ये क्या है। सेंटर लिखा हुआ है, तो जी में जैसे ड्रा किया हो सकता है यहाँ पे भी उस तरह की कोई चीज़ कल को ड्रा कर दे, अभी उन्होंने नहीं की। पार्क काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, 27 कनाल के 4 पार्क हैं, और फिर ये 20 कनाल के 2 पार्क हैं, 6 पार्क इस ब्लॉक में भी हैं। ये सेक्टर M है, और M जो है कैंट के नज़दीक तरीन, वेरी नाइसली लोकेटेड M ब्लॉक जो है। किसी का सिविलियंस के जो है मोस्ट लाइकली यहाँ पे लगे होंगे, तो वो उनको जो है ना अच्छी लोकेशन मिली है। 5 मरला के प्लॉट जो हैं ये डार्क ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं। 5 मरला के ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट के थे, ये आर्मी लॉटेड थे। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि के ब्लॉक और L ब्लॉक जो है फिर नीचे आ जाता है 10 मरला का कराल का। तो इसमें जो है 5 मरला का बेहतरीन ब्लॉक है। के ब्लॉक जो है इसमें भी आपने देखा कोई ड्रॉबैक नहीं है, ख़ासतौर पर इस पर नहर के नज़दीक ये जो है दिस विल बी नाइस। ये L ब्लॉक के जो है ना इसमें कनाल आ रही है, पूरे L ब्लॉक विल बी सुपर हार्ट, इसके दोनों तरफ कनाल के प्लॉट हैं। अब ये काफ़ी छोटे प्लॉट मुझे लग रहे हैं,
पाँच मरला भी नहीं लग रहे, पता नहीं अब 2 मरला है कि 4 मरला है, कमर्शियल है क्या है। अब इसका जो है ना अभी मज़ीद मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे टाइम नहीं मिला इसको देखने का चीज़ों का ना। लेकिन ये नहर के नज़दीक दोनों साइड पे अगर ये 5 मरला रेजिडेंशियल हुए तो दे विल बी सुपर 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 हार्ड। और जो है बाकी सारा मैप जो है ना आपने देखा है, मजमूई तौर पे सारा मैप ही फर्स्ट क्लास है। बहुत मुबारक हो आप सबको। मैं बहुत माजरत एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि मैं खांस रहा हूँ बीच में, मैं बार बार माजरत भी नहीं करता, करनी चाहिए, लेकिन यह है कि वो सेहत की वजह से जो है ना टाइम फिर वेस्ट होता है, माजरत में भी टाइम लग जाता है। अल्लाह हाफिज़।